आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली हम, 3 आवेश 4 आवेश, इसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया। चार्ज बोले तो आवेश, पहला है तो Q1 लिखेंगे, दूसरा है तो Q2 और तीसरा है तो Q3। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होगा R12, क्योंकि पहले दूसरे का है। इससे इसमें जाएंगे तो क्या लिखेंगे R23, और इससे इसमें आएंगे तो क्या लिखेंगे R3 और 1, तीसरा और पहला या 1 3 यही लिखेंगे। अब आप 2 आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा जानते हो क्या होता है, U बोलिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होता है R, यह होता है। ऐसे सेम इसमें भी निकालेंगे तो इसके बीच देखेंगे, अतः टोटल, अतः लिखेंगे कुल एनर्जी। इस पर सवाल लगते हैं, कुल ऊर्जा, कुल वैद्युत ऊर्जा, तो कुल वैद्युत ऊर्जा कितना होगा आपका, तो होगा U = U1 + U2 + U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं आप? चलिए U = U1 का मान क्या होगा, इसके बीच कितना बल, वैद्युत ऊर्जा कितना लगेगा, तो आपका 1/4πε0, और इसी के बीच में मिलेगा पहला स्थितिज ऊर्जा, इसको ढक लीजिए तो ऐसे ही मिलेगा। तो लिखेंगे Q1 तो Q1 है, Q2 तो Q2 है, आप बीच की दूरी कितना है R12, तो बट्टे लिखेंगे R12, फिर प्लस दूसरा का इसके और इसके बीच मिलेगा, तो सेम वही कहानी, 1 बट्टे क्या लिखेंगे 4πε0, और आवेश क्या है Q1 के जगह पे क्या है Q2, और Q2 के जगह पे क्या है Q3, आप बट्टे नीचे बीच की दूरी क्या है R, फिर प्लस अगले वाले में चलिए इसमें तो सेम लिखेंगे 1/4πε0 और Q1, इसके देख रहे हैं तो Q3 यही लिखेंगे, और Q1 आप बट्टे बीच की दूरी क्या है तो R31 है। सब में कामन क्या है, कामन निकाल लीजिए, तो U = 1/4πε0 कामन है, कामन लेंगे तो Q1 Q2 बटे R12 मिलेगा, फिर प्लस Q3 Q2 और क्या मिलेगा आपका Q3 बटे क्या लिखेंगे R23, फिर इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे Q और है क्या है Q3 और Q1 बटे क्या लिखेंगे R31। ये हो गया टोटल एनर्जी। इसी सवाल लगता है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, बीच की दूरी दिया रहेगा, स्पष्ट रूप से सवाल इसी पर लगते ही हैं। तो इसको हम नोट में डालकर आगे पढ़ लेते हैं। हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ते हैं तो उसी के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको और बनाना चाहते हैं तो बना देते हैं हम लोग ऐसे कि U = समेशन लगा के, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, इसी पर हमारा सवाल लगता है। एक ये फार्मूला हुआ, मान लीजिए ट्रायंगल के रूप में दिया है, 3 चार्ज दिया है, तो अब 4 को चार्ज दे दे तब क्या करेंगे, तो 4 को इधर देखिएगा आ रहा है हाई, यहाँ तक आ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, अब 4 चार्ज हो तब उसके लिए क्या करेंगे, तो अगला हमारा नोट्स हो जाएगा। जैसा मान लीजिए ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 4 आवेश हो गए ना। चलिए देखिए क्या करेंगे, ये पहला हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2, ये हो गया Q3 या ये हो गया Q4, नहीं हो गया। चलिए ये पहला दूसरा के बीच की दूरी जैसे इसमें क्या लिखते थे 1 2, ऐसे इसमें क्या लिखेंगे 1 2, और दूसरा तीसरा में जाएंगे तो क्या होगा R2 R3, यही होगा दूसरा तीसरा। इसमें जाएंगे तो R3 4 लिखेंगे, इसमें जाएंगे तो R4 1 लिखेंगे, फिर इसमें भी मिलेगा, तो इसमें जब देखेंगे तो पहला और तीसरा मिलेगा R1 3, यही मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू R1 3 मिलेगा, और इसमें देखेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे R2 4, हाँ यही नहीं मिलेगा। 6 को इसमें स्थितिज ऊर्जा मिलेगी टोटल। जैसे इसमें कितना मिलता है, तो एक इसके बीच मिलता है, एक इसके बीच मिलता है और एक इसके बीच मिलता है, यही मिलता है, 3 ठो मिलता है, तीनों का वैल्यू रखे हैं। इसमें आपका क्या मिलेगा, तो एक इसमें मिलेगा, पहला हो गया एनर्जी, एक इसमें मिलता है, दूसरा हो गया, एक इसमें मिलेगा, तीसरा, एक इसमें चौथा, और जब इसमें देखेंगे तो पांचवा, इसमें देखेंगे तो छठा, 6 को एनर्जी मिलेगा। तो 6 के लिए वैल्यू पुट करिए, तो U = क्या लिखेंगे U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6, 6 को मिलेगा। देख लीजिए आप एक बार, और इसके बीच एगो हो गया, ठीक है, एगो इसके 2 गो, एगो इसके 3 गो, एगो इसके 4 गो, एगो इन दोनों के बीच, एगो ये दोनों के बीच, यही 6 गो इसका समुच्चय बनेगा।
यह हो गया। अब वैल्यू पुट करिए तो u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके बीच Q1 Q2 बट R12 फिर प्लस 1 बट क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके हो गया। तब अब इसके तो क्या लिखेंगे Q2 Q3 बट R23 फिर प्लस अब अगला वाला चलिए इस समय तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके बीच तो Q3 Q4 बट R34। हाँ कब हुआ 1 2 3 तीसरा हुआ ना, 3 ठो और लिखना है अभी। अब 4 और 5 6 अब इसके बीच देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हाँ और Q4 Q1 है ना बट R4 फिर प्लस अब इसके बीच चलिए तो 1/, क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बट नीचे दूरी कितना है तो R1 R3 है। फिर प्लस अब इस वाले में चलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है Q2 और Q4 हाँ बट R24। ये ना सब में कॉमन क्या है तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। कॉमन लोगे तो क्या बचेगा Q1 Q2 बट R12 फिर प्लस Q2 Q3 बट कौन सी तो R23 फिर प्लस क्या लिखेंगे Q3 Q4 बट R34 फिर प्लस यही सब दूरी है दूसरा तीसरा के बीच की दूरी है। ठीक है फिर अगला चलते हैं तो क्या लिखेंगे ये वाला बचेगा Q4 Q1 बट R41 फिर प्लस आगे चलिए ये वाला मिलेगा आपका Q1 Q3 बट R13 फिर Q2 Q4 बट R24। ये नहीं मिलता है ये मिलता है 6 टर्न मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आंसर हो गया। अब इस पर इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। रख दीजिए आवेश दिया रहेगा इसका मान लीजिए 2 कूलाम दे दिया ये 3 कूलाम दे दिया ये 2 कूलाम दे दिया ये भी आपका 3 कूलाम। तो ऐसे जब वैल्यू दिया रहता है दूरी दिया रहता है सेंटीमीटर में पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है। वो तो न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है एक बार और समझ लीजिए फिर स्थितिज ऊर्जा हम बता देते हैं एक बार क्या होता है। जैसे ये 3 आवेश दे दिए 2 आवेश के लिए तो पढ़ चुके हैं u इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट R नहीं R होता है खाली। और इसकी जब हम डिफिनीशन कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का तो मान लीजिए 2 आवेश हो गए इसको अनंत से एक दूसरे के कहाँ पर लाना होता है समीप ला कर निकाय बनाएंगे निकाय एक सिस्टम। तो निकाय बनाने में जो भी आप वर्क करते हैं वही क्या कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब ये 3 आवेश है 2 गो पर तो पढ़ लिए हैं 3 गो पर 4 गो पर तब उसका सिस्टम बनाए तब क्या होगा तो उसी के आगे पढ़ा जाता है ये। ठीक है मान लीजिए पहला आवेश हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया बीच की दूरी R12 था इसमें दूसरा तीसरा है तो 2 3 लिखेंगे इसमें तीसरा पहला है तो 3 1 लिखेंगे। तीनों में एक इसमें मिलेगा स्थितिज ऊर्जा एक इसमें और एक इसमें 3 को मिल गया। तीनों का वैल्यू पुट किए हैं सब में कॉमन था 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिए हो गए। सिमिलरली 4 आवेश हो तो 4 होंगे तो 6 को मिलेगा कैसे एक इसमें एक इसमें एक इसमें और एक इसमें और रह गई उसके बाद ये और ये इतने टर्न मिलते हैं 6 ठो मिलता है 6 लिख दिया 6 का वैल्यू इसमें निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। Q1 है Q2 है Q1 Q2 लिखें बट बीच की दूरी क्या है R12 है R12 लिखेंगे। इसमें चलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया और अब आवेश क्या है तो Q2 Q3 है ये मिटक गया थोड़ा सा। ठीक है अब बट्टे बीच की दूरी क्या है R23 है। फिर इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 आप बीच की दूरी ये है। और इसमें चलेंगे तो सिमिलरली उसी तरह फिर ये चलेंगे वैल्यू हो गई सब में कॉमन क्या है तो कॉमन आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन था यहाँ भी और यहाँ कॉमन ले लेंगे बच्चा का ये वाला टर्न ये जो बचा उसको लिख लिए यही आंसर हो गया। अब वैल्यू दिया रहता है उसमें रख देते हैं आंसर आ जाता है। ये हमारा थ्योरम है न्यूमेरिकल आता है उस पर वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।